नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आज है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन। तो दोस्तों, अपने एक फ्रेंड सुरेंद्र रावत जी के रिक्वेस्ट पे आज मैं एक फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ। फिल्म का नाम है ब्लड एंड गोल्ड। आई है ये नेटफ्लिक्स पे और ये एक जर्मन फिल्म है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं और इसके डायरेक्टर है पीटर थॉरवर्थ। तो दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और इस फिल्म की कहानी है 1945 की, यानी कि ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका था और हम यहाँ देखते हैं कुछ जर्मन सैनिकों को। हालांकि अब उनके पांव उखड़ने लगे थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो कि जाते जाते जो कुछ माल हाथ लगे वो समेट लेना चाहते थे। और ऐसा ही एक हमको यहाँ दल दिखता है। इसको ये पता चलता है कि एक गांव में एक यहूदी परिवार था जिसके पास बहुत सारा सोना था और गांव छोड़कर भागने से पहले उस परिवार ने उस सोने को कहीं छिपा दिया है। और अब ये दल पहुंच जाता है उस गांव में जहां वो सोने की तलाश शुरू करता है। और इसी दल में एक सैनिक है हेनरिक। वो युद्ध से ऊब चुका है, उसने कई साल जंग लड़ी है और अब उसका मन बिल्कुल ही उखड़ चुका है। उसे ये पता चला है कि उसका परिवार खत्म हो चुका है, पत्नी और बच्चे मर चुके हैं, बस एक छोटी बेटी है जो किसी तरह से सरवाइव कर रही है और ये वो सब कुछ छोड़ करके अपनी बेटी के पास पहुंच जाना चाहता है। लेकिन जो उसके साथी सैनिक है इस बात को गद्दारी मानते हैं। तो क्या इन सैनिकों के साथ होता है, हेनरिक के साथ क्या होता है और क्या वाकई सोने की कहानी सच्ची थी या नहीं थी, यही आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी है और इसका डायरेक्शन भी हमको अच्छा दिखता है। और इस फिल्म को देख करके जो एक बात समझ में आती है वो ये कि केवल युद्ध ही नरसंहार की वजह नहीं है। युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन लोगों के मरने का एक बड़ा कारण लालच भी है। और इस फिल्म में हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक जो है वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ आम नागरिक भी हैं जो सोने के लालच में एक दूसरे का गला घोंट दे रहे हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से जर्मन सैनिकों ने लोगों के ऊपर अत्याचार किए या एक डर का माहौल उनके आते ही बन जाता था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो आम जर्मन लोग हैं वो युद्ध से परेशान हैं, वो त्रस्त हैं और युद्ध के वो पीड़ित भी हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो टोन है वो शुरू में ही सेट हो जाता है और उसके बाद यहाँ कई तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, कुछ न कुछ यहाँ होता रहता है, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न है और इस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक इंगेजिंग फिल्म है। और दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट है हमारा ये एकदम लास्ट तक बना रहता है, आखिर तक कुछ घटनाएं होती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो यहाँ आपको बीच बीच में सरप्राइज एलिमेंट आता रहता है और इसको देखने से जो हमारा मज़ा है, जो फिल्म देखने का इंटरेस्ट है वो बना रहता है। और दोस्तों, यहाँ युद्ध की कहानी हमको दिख रही है तो यहाँ बहुत सारा खून खराबा भी दिखता है और कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ा ओवर हो गया, या फिर यहाँ हमको फिल्म की लंबाई कई बार थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। और सबसे ज़्यादा कमी दिखती है इमोशन के लेवल पे। युद्ध का जो माहौल होता है उसमें जो इमोशन है, ह्यूमन जो व्यवहार है व्यक्ति का या जो उसके भाव है वो एकदम प्योर होते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत का जब सवाल हो तो फिर आदमी उसमें मिलावट नहीं करता, फिर जो भी उसकी समझ में आता है वो एकदम उसकी सही और सच्ची भावना होती है।
लेकिन यहाँ हमको वो चीज़ थोड़ी कम दिखी है। हालाँकि कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कि एक भाई-बहन है, उनका एक प्यार है, या एक पॉल नाम का कैरेक्टर है, जो अपने जानवरों से थोड़ा प्यार करता है, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें आपको दिखती हैं। तो दोस्तों ये जो फ़िल्म है एक एंगेजिंग फ़िल्म है, एक इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, मुझे देख कर के मज़ा आया। और यहाँ जो एक्शन है वो आपको ठीक दिखता है, यहाँ जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी है वो अच्छी है, या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा है, और वर्ल्ड वार 2 के समय की जो चीज़ें हो सकती थी वो यहाँ क्रिएट की गई हैं। जो कलाकार हैं उन्होंने भी अपना काम ठीक ढंग से किया है। 100 मिनट की ये फ़िल्म है, और इस फिल्म में कुछ जगहों पर वायलेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ जगहों पर गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये एक मज़ेदार फिल्म है, और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई फिल्म है। एक अनएक्सपेक्टेड जो ट्विस्ट और टर्न बीच बीच में आते हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो इस तरह से ये एक अच्छी फिल्म बनती है, और मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।